हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी असिया फाउंडेशन। और आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन, दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल होते हैं दो टाइप के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, एक है हमारे पास पॉजिटिव और एक है हमारे पास नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, अगर आप उसकी क्लोज किसी अनदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लाओगे, तो सो वी हैव अ पॉजिटिव एंड वी आर टेकिंग अनदर पॉजिटिव नियर टू इट, देन दे विल रिपेल ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर यहीं पे हम किसी पॉजिटिव के पास क्या ले आए, किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, तो दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब मैंने यहाँ पे बैलून, ये कपड़ा, ये क्लॉथ क्यों लिया है, इसको समझने के लिए आइए एक छोटा सा वीडियो बनते हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर एक नॉर्मली बैलून हो, उसको आप डायरेक्टली वॉल से ऐसे स्टक कराओ तो वो वॉल से कभी अट्रैक्ट नहीं। बट अगर वहीं आप उस बैलून को किसी वूल से रब करा करके वॉल से स्टक कराओ, तो वो इजिली वॉल से चिपक जाता है, वॉल के साथ रुक जाता है, वहीं पर स्टैटिक कंडीशन में आ जाता है। ये एग्जांपल देखते हैं। इस वीडियो में आपको इजिली दिखाया हुआ है कि ऐसे नॉर्मली बैलून को वॉल से स्टक कराने पे कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही हमने उसे फर से रब करके वॉल से स्टक कराया, वो वहां पे चिपक गया। आइए अब इसका रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो बैलून वो वूल से या फर से रब कराने पर वॉल से अट्रैक्ट होने लगे। तो देखो, हमारे पास ऐसा एक बैलून है और ये हमारे पास एक ऐसा क्लॉथ है जिसे आप कह लो वूल है। अगर हम इस पे चार्ज पार्टिकल्स की बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज हमेशा होते हैं। जब आप इस बैलून को देखोगे तो इसके पास है पॉजिटिव चार्ज और इसके पास है नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ऐसे हर एक एटम में होते हैं। तो हर एक चीज के पास ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव का ओरिएंटेशन बना रहता है। अब आप क्या करते हैं, हम लोग कि जब हम लोग इसको रब कराते हैं, रब कराने का सेंस है कि जब आप इस बैलून को पास ले जाते हो, किसके पास, वूल के पास, फर के पास। तो देखो क्या हुआ कि इस पे करने से जो नेगेटिव चार्ज थे, रब करने से सारे नेगेटिव चार्ज उस फर से, उस वूल से कहां पे चले आए, बैलून पे। और ये दोनों अलग अलग चार्ज हो गए। पहले दोनों ही जीरो थे। जीरो क्यों थे? जीरो इसलिए थे क्योंकि इसके पास जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे। इफ यू जस्ट लुक, इसके पास कितने, 1 2 3 और 4। तो 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। तो क्या हो गया, ये जीरो। तो इसके पास भी जीरो चार्ज है, इसके पास भी जीरो चार्ज है। बट जब हमने इन दोनों को रब करा दिया, तो जब इनको रब करा दिया, ये देखिए क्या हो गया कि इसके पास नेगेटिव ज्यादा हो गया और उसके सारे नेगेटिव चले गए। तो अब आपका जो फर, जो वूल है, जो क्लॉथ है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और हमारा बैलून क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो, इसको चाहे जितनी दूर ले जाकर के आप छोड़ दो, ये कहाँ चला गया है, इस फर के पास, इस क्लॉथ के पास अट्रैक्ट होकर चला रहा है। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। सिंपल सा लॉजिक है। अभी सोच, सपोज करो कि हमारे पास वॉल है। अब जो ये वॉल होती है हमारे पास, जो हम आप वॉल देख रहे हो यहाँ पे, तो वॉल क्या होता है, बेसिकली वॉल के पास भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। वॉल के पास भी अपने क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। करेक्ट। अब नोटिस करेंगे तो इसके पास जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो ये भी क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे ही इस बैलून को आप इसके पास लेके जाओगे, तो क्या होना चाहिए, देखिए, जब पास लेके जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव को रिपल करेगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही बैलून इसके पास गया, आप नोटिस करो, देखो क्या हो रहा है, जितने नेगेटिव थे दूर जा रहे हैं, जितने नेगेटिव थे दूर जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये सारे नेगेटिव क्या हो रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं। और अगर नेगेटिव दूर चला गया, तो पास में कौन है इस बैलून के, पॉजिटिव। और पॉजिटिव बैलून के नेगेटिव का क्या करेगा, अट्रैक्शन करना चाहेगा ना, वो बैलून के नेगेटिव को खींचना चाहेगा। तो देखो बैलून क्या हो गया, वहां पे रुक गया। फिर से देखिए, ये जब दूर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे हम इसे पास ला रहे हैं, क्या हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल किया और पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो गया। अब आप कह सकते हो कि सर ये रिपल्सन भी हो रहा है, लेकिन इसका जो अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से है और पॉजिटिव चार्ज इसके क्लोज है। तो क्लोज वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा एज कंपेयर टू फार दूर वाले से। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगा देता है और बैलून इजिली बोर्ड से या वॉल से स्टक कर जाता है, रुक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है।
So this is the logic behind the static electricity application of a stacking balloon on wall. I hope आपने सेशन एंजॉय किया होगा, आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो और भी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।